वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम टीनिया सोलियम पार्ट 4 में रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन टीनिया सोलियम के बारे में पढ़ेंगे। टीनिया सोलियम इज हर्मोफोडाइट। टीनिया सोलियम उभयलिंगी होते हैं। ईच प्रोग्लोटिड बिहाइंड द फर्स्ट 200 इज इक्विप्ड विद ए सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। 200 जो प्रोग्लोटिड यानी कि जो पीछे स्ट्रोबिला है, स्कोलेक्स और नेक के पीछे जो स्ट्रोबिला है, उसमें 200 के बाद के जितने भी प्रोग्लोटिड्स हैं उसमें ए सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप फर्स्ट इन ईच प्रोग्लोटिड एंड देन फीमेल ऑर्गन मेक देयर अपीयरेंस। पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होते हैं और उसके बाद फीमेल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। Male reproductive organs. There are numerous rounded testes distributed along the length and breadth of the proglottid. From each testis, a fine ductal, the vasa efferent arises. यहाँ पर जो लंबाई और चौड़ाई में दोनों में ही प्रोग्लोटिड की लंबाई और चौड़ाई में न्यूमरस राउंडेड टेस्टीज डेवलप होती हैं और उनसे जो प्रत्येक टेस्टीज से ए फाइन डक्टल जिसको द वासा एफरेंट कहा जाता है अराइज होती है। All the vasa efferentia unite in the central part of the proglottid into a common duct, vasa deferens. जितनी भी वासा एफरेंशिया हैं वो प्रोग्लोटिड के सेंट्रल पार्ट में एक कॉमन डक्ट बना लेती हैं जिसको वास डिफरेंस कहा जाता है। द वास डिफरेंस इज कॉन्वोल्यूटेड ट्रांसवर्स इन पोजीशन एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द लेटरल मार्जिन ऑफ द प्रोग्लोटिड. The distal and the lumen of vas deferens is differentiated into the cavity of a thick muscular and irreversible serous or penis. The serous is enclosed in a serous sac and opened by a male genital pore into a common chamber, the genital एट्रियम. जो सिरस है वो सिरस सैक में रहता है और एक कॉमन जो जेनाइटल चैम्बर है, एक कॉमन चैम्बर जिसको जेनाइटल एट्रियम कहा जाता है, उसमें मेल एंड फीमेल दोनों जेनाइटल पोर्स होते हैं। तो मेल जेनाइटल पोर के द्वारा बाहर खुलता है। ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ए मैच्योर प्रोग्लोटिड। यहाँ पे आप अगर इसमें देखें तो ये हैं टेस्टीज जो कि दोनों साइड्स में आप यहाँ देखेंगे तो दोनों साइड्स में बिखरी हुई हैं। प्रत्येक टेस्टीज से पहले वासा एफरेंशिया निकले होते हैं और ये वासा एफरेंशिया अल्टीमेटली क्या बना रही हैं, वासा डिफरेंस बना रही हैं। और ये वास डिफरेंस अल्टीमेटली सिरस और पेनिस में खुलता है जो जेनाइटल एट्रियम में कॉमन गोनोपोर के द्वारा बाहर खुलता है। नेक्स्ट आते हैं और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हैं ओवरी, एक जोड़ा ओवरी है, ये ओविडक्ट, ओवेरियन ब्रिज, सेमिनल रिसेप्टेकल, फर्टिलाइज्ड एग और कैप्सूल, ये यूट्रस यहाँ मौजूद है और ये है यूटेराइन कैनाल। तो ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ए मैच्योर प्रोग्लोटिड, यानी कि जो 200 के बाद के प्रोग्लोटिड हैं उनका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट आते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। देयर इज़ ए पेयर ऑफ बाइलोब्ड ओवरीज। यहाँ पे ये दो पेयर, एक पेयर है बाइलोब्ड ओवरीज का, सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द प्रोग्लोटिड्स। ये जो प्रोग्लोटिड है उसके पोस्टीरियर रीजन में स्थित होती हैं। द टू लोब्स आर अनइक्वल इन साइज एंड लाइज ऑन वन ऑन ईच साइड ऑफ द मीडियन लाइन। दो जो अनइक्वल साइज के दोनों लोब्स होते हैं और वो मीडियन लाइन में स्थित होते हैं, ईच साइड ऑफ मीडियन लाइन में स्थित होते हैं। ईच लोब ऑफ द ओवरी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय न्यूमरस जर्मिनल फॉलिकल्स विच आर रेडियली अरेंज्ड। ये न्यूमरस जर्मिनल फॉलिकल्स के द्वारा बने हुए होते हैं जो रेडियली अरेंज होते हैं। बोथ द ओवेरियन लोब्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय कनेक्टिंग ब्रिज और इस्थमस। जो दोनों लोब्स हैं ओवेरियन, जो अनइक्वल लोब्स हैं, वो एक कनेक्टिंग ब्रिज या इस्थमस के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। फ्रॉम द ब्रिज like region a small median duct, the oviduct, arise and extend posteriorly to form a swollen chamber like structure, the ootype. यहाँ पे आप देखिए दोनों लूप्स, ये है ootype, पीछे की ओर ये चैम्बर में खुलते हैं और इसको ootype कहा जाता है। At this junction another duct, the vagina, arises which courses anteriorly and laterally and opens by a female genital pore
इनटू ए जेनाइटल एट्रियम, यानी जेनाइटल एट्रियम में जैसे कि उसमें मेल जेनाइटल पोर खुलता है, इसी तरह से फीमेल जेनाइटल पोर भी खुलता है. एट द लेवल ऑफ ओवेरियन ब्रिज, the vaginal tube is swollen into a bulb-like seminal receptacle in which after copulation the spermatozoa are stored. ओवेरियन ब्रिज के ऊपर जो वेजाइनल ट्यूब है उसमें एक स्वेलिंग होती है जिसको सेमिनल रिसेप्टेकल कहा जाता है. उसमें आफ्टर कॉपुलेशन स्पर्मेटोजोआ स्टोर्ड होते हैं. फ्रॉम द मिडल पार्ट ऑफ द ootype a large muscular long and tubular structure, the uterus, arises anteriorly. In the uterus fertilized egg in capsule कहा जाता है are stored. A single vitelline gland or yolk gland consisting of few lobules is situated at the posterior border of the proglotid and opens into the median oviduct through yolk ducts. एक सिंगल विटेलाइन ग्लैंड पाई जाती है, या इसको योग ग्लैंड भी कहा जाता है, जो कुछ लोब्यूल्स की बनी होती है और प्रोग्लोटिड के पोस्टीरियर बॉर्डर पर स्थित होती है. ये एक मीडियन ओविडक्ट में खुलती है, योग डक्ट के द्वारा खुलती है. न्यूमरस राउंड शेल ग्लैंड, जिनको महलीज ग्लैंड भी कहा जाता है, आर सिचुएटेड ऑल अराउंड द ootype एंड द शेल ग्लैंड डक्ट्स ओपन इनटू द ओविडक्ट बाय द साइड ऑफ द योग डक्ट. In a gravid proglotid, the uterus branches into 7 to 13 offshoots which increase in size to occupy the almost inner region of the proglotid to accommodate the largest possible number of fertilized egg or capsule. ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स के अंदर केवल ब्रांच्ड यूट्रस पाया जाता है जो ज़्यादातर लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ फर्टिलाइज्ड एग को अकोमोडेट कर सकता है. इन दीज पोस्टीरियर ग्रेविड सेगमेंट एक्सेप्ट कैप्सूल कंटेनिंग यूट्रस ऑल अदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर लॉस्ट. यहाँ पे एक ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड का डायग्राम दे रखे हैं जिसमें अगर आप देखेंगे तो केवल पोस्टीरियर जो ग्रेविड सेगमेंट्स हैं उसमें कैप्सूल कंटेनिंग यूट्रस ही मौजूद होता है. ये देखिए, ये ब्रांच्ड यूट्रस है, ये इसका मेन स्टेम है और ये कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं. बाकी के सारे ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो विलुप्त हो जाते हैं. केवल ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में यूट्रस, ब्रांच्ड यूट्रस जो कैप्सूल से भरा होता है वो ही मौजूद होते हैं. तो ये था टीनिया सोलियम का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. थैंक यू वेरी मच.